फ्रेंड्स, अगर बॉडी में किसी तरह का दर्द होता है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करा जाता है वो एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। और उन्हीं मेडिसिन में से एक मेडिसिन की बात करने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में, जो कि है ज़ीरोडोल एमआर। देखिए, ज़ीरोडोल एमआर टैबलेट की अगर बात करें तो ये कहाँ यूज़ करा जाता है, किस तरह का काम करता है, या फिर कौन कौन से ऐसे पेन है बॉडी में जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किस तरह का काम करता है, या फिर कौन सी पेन होती है बॉडी में या फिर मसल्स में, तो जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये मसल्स रिलैक्सेंट रहता है। अगर मसल्स में किसी तरह का स्पाज्म आ जाती है, ठीक है, तो इस स्पाज्म को या फिर उससे रिलेटेड पेन जो होती है, पेन सेंसेशन होती है, तो उसको ठीक करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, यानी ज़ीरोडोल एमआर का। ठीक है। और उसके साथ साथ जॉइंट में पेन हो जाना, यानी बॉडी का किसी भी पार्ट में, हड्डियों, बोन्स में या फिर उसके जॉइंट्स में जब पेन होने लगता है तो वहाँ पे भी इस ज़ीरोडोल एमआर का यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ जो होती है, जैसे कि मसल्स में किसी तरह का स्पाज्म आ जाता है कहीं भी बॉडी में, जैसे हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, वहाँ के मसल्स को रिलैक्सेंट कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ सीवियर हेडेक में भी यूज़ करा जाता है, और मसल्स स्टिफनेस जो होती है तो उसमें भी यूज़ करके इसको ठीक कराया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इसका यूज़ करा जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे बॉडी में पेन्स होती है जिसका बहुत सारे रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करके उस पेन को ठीक कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसको दे सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि ज़ीरोडोल एमआर जो है तो वो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है या फिर कौन कौन से मेडिसिन है। देखिए, ये आपका दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन। देखिए, इसकी अगर मेडिसिन को देखें तो एक तो होता है एसिक्लोफेनेक, जो कि एनसेड क्लास की मेडिसिन होता है। एनसेड क्लास की वो मेडिसिन, यानी वो मेडिसिन होती है जो कि पेन को कम करता है, पेन सेंसेशन को कम करता है। इसमें केमिकल्स, जब केमिकल मैसेंजर होती है उसे ब्लॉक करता है, और ब्लॉक करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेन सेंसेशन के लिए, वो तो उसे ब्लॉक करने के बाद ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाता है पेन। ठीक। और वहीं पे अगर दूसरा मेडिसिन की बात करें तो वो होता है टाइजाडिडिन। टाइजाडिडिन जो है ये आपका मसल्स रिलैक्सेंट होती है, जैसे कि मसल्स में अगर स्पाज्म आ जाते हैं तो उस स्पाज्म को ये ठीक करता है। ये काम डायरेक्टली आपका ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में काम करता है, जो कि मसल्स का स्टिफनेस को दूर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन करके इस मेडिसिन को बनाया गया है, जो कि ज़ीरोडोल एमआर है, जिसका यूजेस मैंने पहले ही बताया कि कौन कौन सी कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया यूजेस की कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट। उससे पहले जान लेते हैं हम लोग इसका वार्निंग। देखिए, वार्निंग, बहुत ऐसी केसेस होती है, बहुत ऐसा कंडीशन होती है जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन को यूज़ नहीं करा जाता है। जैसे कि अगर इस मेडिसिन का ज़ीरोडोल एमआर की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी के केस में यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस में भी इसका यूज़ नहीं कराना चाहिए, और या फिर किसी तरह का लिवर प्रॉब्लम या फिर किडनी का प्रॉब्लम या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट किया हो या फिर हार्ट सर्जरी, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, तो ऐसा अगर कुछ भी मेडिकल हिस्ट्री में रहा है तो वो आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट कर लें, ताकि उसके लिए जो लोअर से लोअर डोज हो वो दे सके, या फिर इसको अवॉइड करके कोई दूसरा इसके जगह अल्टरनेट मेडिसिन यूज़ करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा अगर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री रहा होता है तो इसका यूज़ करें, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट होती है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है या फिर सीरियस कंडीशन में जा सकता है। और वैसे भी फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के विदाउट कंसल्ट से नहीं लेना है, क्योंकि मेडिसिन की साइड इफेक्ट होती है और साइड इफेक्ट ये सीवियर भी हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर के बिना कंसल्ट का मेडिसिन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। और बात करें हम लोग इसका साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट में आपको नोजिया देखा जा सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर डायरिया जैसे केसेस देखने को मिल सकता है, ड्राइनेस इन माउथ, यानी कि मुंह में सूखापन आना, स्किन पे रेसेस पड़ना। और इसके अलावा कोई भी अनवांटेड साइड इफेक्ट अगर देखता है तो सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक देना है, और आपके जो डॉक्टर है उससे प्रॉपर से कंसल्ट कर लेना है और उसे बताएं कि ऐसा हुआ है। ठीक है, ताकि उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो आज बात की मैंने सिर्फ ज़ीरोडोल एमआर की, बट जो कि बहुत ही शॉर्टली बात किया मैंने। फ्रेंड्स, आई होप कि सारा चीज़ समझ गए आप लोग कि ज़ीरोडोल एमआर कहाँ यूज़ करा था, किस कंडीशन में दिया जाता है, या फिर किस किस स्थिति में देते हैं। देखिए, एक चीज़ छूट गया इसमें, जो कि डोजेज़ है। देखिए, डोज डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, ठीक है, और उसका कौन सी कंडीशन है, किसके कारण पेन होता है, वो सारा चीज़ देखने के बाद ही डोज का कैलकुलेशन किया जाता है। ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात करें हम लोग तो दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार दिया जा सकता है इस मेडिसिन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी नॉलेज जो कि जिसकी बात की मैंने ज़ीरोडोल एमआर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ